स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है जो विद्यार्थी ईमानदारी से इस भर्ती में लगे हैं और ये भर्ती को जो रद्द करने का बार का जो चल रहा है उसके ऊपर कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भर्ती रद्द होती है तो ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ में किसी भी तरह का न्याय नहीं होगा, उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि ये भर्ती 700 से 800 पदों पे आयोजन की गई थी और इसके अंदर सभी विद्यार्थी हैं वो पेपर चोर नहीं हैं। इसलिए उन विद्यार्थियों का भी सोचें जिन्होंने ये भर्ती मेहनत से पास की थी, काफ़ी तैयारी की, काफ़ी साल लगे उन्हें। 2018 में जो विद्यार्थी पास नहीं हो पाए वो 2021 में पास हुए मेहनत करके, तो उन विद्यार्थियों के बारे में ज़रूर सोचें। तो उन्हीं के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो डाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, अगर रद्द होती है तो ईमानदारों पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बहुत कम अभ्यर्थी अभी तक पकड़ में आए हैं, क्योंकि 700-800 पदों पे अभी तक इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई है जिससे कि ये भर्ती रद्द हो जाए। तो मतलब कि जो ईमानदार है वो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करके उन्होंने इस परीक्षा को पास किया है और फिजिकल के लिए खुद को तैयार किया है, फिर इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार किया है। काफ़ी चरणों से उन्हें गुजरना पड़ा और पूरे 3 वर्ष तक इस भर्ती को पूरा लगन के साथ में तैयार की, पेपर से लेके और उसके बाद में जो इंटरव्यू से लेके जो ज्वाइनिंग तक का काल रहा वो 3 से 3.5 वर्ष का रहा। तो उनमें उन्होंने खूब स्ट्रेस का सामना किया, काफ़ी डिप्रेशन का। तो इन सब चीज़ों का सामना करने के बाद में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और ये भर्ती रद्द हो जाती है तो ईमानदारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत उन्हें नुकसान होगा। और किसी का ये आखिरी मौका था, तो उनकी जो मेहनत है उनको तो शब्दों में मैं बयां कर नहीं सकता। और उसके बाद में ये होता है कि अगर रद्द होती है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सिलेक्शन लेना ही उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो शायद उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस भर्ती का। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में अगर रद्द होती है तो कुछ खोकर और वापस उसे छीन लिया जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना होता है। तो उन ईमानदार अभ्यर्थियों की मानसिक स्थिति बहुत खराब होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बजाय यह करना चाहिए सरकार को कि जो भी पकड़ में आते हैं, जो सीटें खाली होती है उन पे आप एक रिजर्व लिस्ट निकालिए और बच्चों को ईमानदार बच्चों को और ले लीजिए, जिससे ये भर्ती ईमानदार और निष्पक्षता से पूर्ण रूप से हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद में अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं तो इसका स्थायी समाधान की मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी रिजर्व लिस्ट निकालिए, जिससे क्या होगा कि भर्ती है वो ईमानदारी और निष्पक्षता से पूर्ण होती चली जाएगी। और सभी जो बच्चे हैं उनकी जांच कीजिए, एक बच्चे की जांच कीजिए। जो दोषी है उन्हें सजा दीजिए और जो निर्दोष है उन्हें अपनी ड्यूटी है वो करने दीजिए। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है तो उन्हें शांति से अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में उन्हें जिला रवानगी दीजिए। और जो सीटें खाली है उन पे रिजर्व लिस्ट निकालिए और उन बच्चों को मौका दीजिए जो चंद पॉइंटों से और चंद मार्क्स से रह गए थे। लेकिन भर्ती रद्द करना किसी तरह का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इससे जो ईमानदार बच्चे हैं उनके मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये बात सिद्ध हो जाएगी कि सिलेक्शन लेने के बाद में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है आगे भी कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं, क्योंकि पेपर माफिया आपको हर भर्ती के अंदर मिल जाते हैं। सरकार को एक ऐसे तंत्र की व्यवस्था करनी होगी जो तंत्र इन सब चीज़ों से भ्रष्टाचार को मुक्त करे और पेपर को निष्पक्ष और ईमानदारी से पूर्ण करवाए। और इस भर्ती के अंदर जांचें हैं वो चलती रहे। जो पकड़ में आए उन्हें आप जेल में डालिए, उन्हें सजा दीजिए और जो ईमानदार है उन्हें नौकरी करने दीजिए। तो धन्यवाद। मेरी राय में यही है कि यह भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। ईमानदार विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का वो अन्याय नहीं होना चाहिए।